वंदे मातरम को कुछ लोग विरोध करते हैं। इन लोगों को भी हमने निमंत्रित किया है कि इन कार्यक्रमों में आप सहभागी हो, वंदे मातरम का कथन करें, गायन करें, लेकिन इनके पास में घरों के या कार्यालय के पास में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हमने किया ताकि उनको सुविधा हो, लेकिन वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वंदे मातरम का गायन उन्होंने नहीं किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूज एजेंसी है, तो आप अपने तरीके से इस वीडियो को अपने चैनल पर चला सकते हैं। आपने हमारे इस वीडियो को देखा कि अमित साटम, जो कि बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि यहाँ रहना है तो वंदे मातरम कहना है, लेकिन हमारा देश का संविधान ये कहता है कि हर किसी को आज़ादी अपने मजहब को मानने की, अपने धर्म को मानने की। हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में हम पहाड़ की पूजा कर सकते हैं, सूरज की पूजा कर सकते हैं, हवा की पूजा कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज जो कुरान को फॉलो करता है, तो कुरान में ऐसा आता है उनका कि अगर खुदा के सिवा किसी और की पूजा करता है या उसके बराबर उसे लाकर खड़ा करता है तो वो काफिर है और वो जहन्नुम में जाएगा। लेकिन यही इसका उल्टा हम कहेंगे हिंदू समाज में हवा की पूजा की जाती है, सूरज की पूजा की जाती है, चांद की पूजा की जाती है, जमीन की पूजा की, तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि हर कोई एक ही धर्म को माने, तब कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि हमारे भारत का संविधान ने हर किसी को अपने धर्म को मानने की आज़ादी दी है, अपने तरीके से रहने की आज़ादी दी है, अपने तरीके से कपड़े पहनने की आज़ादी दी है। अगर किसी को मजबूर किया जाए तो ये भी कहीं ना कहीं गलत होगा। आइए दिखाते हैं वंदे मातरम इस राष्ट्रगान को 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर पूरे देश में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, वंदे मातरम के गायन के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उसी कार्यक्रम का एक भाग भारतीय जनता पार्टी मुंबई की तरफ से 6 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उसी का एक भाग है कि मलाड में भी इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वंदे मातरम को कुछ लोग विरोध करते हैं। इन लोगों को भी हमने निमंत्रित किया है कि इन कार्यक्रमों में आप सहभागी हो, वंदे मातरम का कथन करें, गायन करें, लेकिन इनके पास में घरों के या कार्यालय के पास में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हमने किया ताकि उनको सुविधा हो, लेकिन वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वंदे मातरम का गायन उन्होंने नहीं किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा।